हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एंडेवर्स एकेडमी में। और आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना या पढ़ा होगा, आज पूरे देश में कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस की काफ़ी चर्चा हो रही है और ये स्वाभाविक भी है। जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो भी अधिक से अधिक ट्रेस हो रहे हैं। और 22 तक देयर वर अबाउट 9,000 केसेस थ्रू आउट द इंडिया एंड मोस्टली जो दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना वगैरह जो स्टेट्स हैं वहाँ से ट्रेस किए गए हैं, हरियाणा से ट्रेस किए गए हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। इसमें हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है, इसके ब्लैक फंगस के टाइप्स क्या हैं, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स एंड डिटेक्शन कैसे हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कौन से पेशेंट हाई रिस्क पे हैं और अगर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। व्हाट इज़ ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस है क्या चीज़? ब्लैक फंगस को हम दूसरे एक नाम से कह जानते हैं, दूसरे एक नाम से भी जानते हैं जिसका जो है म्यूकोमाइकोसिस। एक दूसरा नाम जाइगोमाइकोसिस इस नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ सीरियस बट very rare fungal infection caused by group of molds called म्यूकोरमाइसिड्स। एक मोल्ड्स का ग्रुप है, यानी फंजाई का एक टाइप है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा फंजाई 5 किंगडम्स में से एक किंगडम काफ़ी बड़ा किंगडम है। इसमें फंजाई का एक टाइप है म्यूकर। ठीक, म्यूकर ये वही म्यूकर है जो आपने अपने किचन वगैरह में देखा होगा, आपके फ्रूट्स और ओल्ड ब्रेड्स पे लग जाता है और ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स टाइप स्ट्रक्चर्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। ये वही म्यूकर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्या यही म्यूकर जो हमारे ब्रेड्स को इन्फेक्ट करता है यही ब्लैक फंगस काज करता है। सो आप डर भी गए होंगे कि क्या ये हमें भी हो सकता है। अगर ये हमारे ब्रेड वगैरह को इन्फेक्ट कर सकता है, हमारे किचन में है, तो क्या ये हमें भी इन्फेक्ट करेगा? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ योर इम्यूनिटी में बी स्ट्रॉन्ग। ये उन्हीं लोगों को हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी रिटार्डेड है, काफ़ी कमज़ोर है। एंड इम्यूनिटी रिटार्ड होने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस जो है उसके इन्फेक्शन के बाद पोस्ट रिकवर होने के बाद, कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद जो पेशेंट है, अगर वो डायबिटिक था या फिर अधिक मात्रा में उन्होंने स्टेरॉइड्स का एडमिनिस्टर किया है, को कंज्यूम किया है, तो उनमें ये चांसेस हो सकते हैं कि उनको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैक फंगस हो सकता है। या फिर एचआईवी के पेशेंट, एचआईवी एड्स के पेशेंट जो हैं उनमें हो सकता है। या फिर कोई डेंजरस वायरल डिजीज़ जो हैं वो हों, उनमें हो सकता है। या फिर कंजाइनेटल बोन मैरो डिजीज़ जिन लोगों में हो, उनमें ये ब्लैक फंगस की डिजीज़ हो सकती है। या फिर सीवियरली जिनको बर्न्स वगैरह हुए हों, उनमें हो सकता है। या फिर ऐसे लोग जिन्होंने डायबिटीज़ को अनट्रीटेड या फिर इरेगुलरली ट्रीट किया हो, ऐसे लोगों में हो सकता है। या फिर जिनकी किसी और वजह से ड्रग्स वगैरह या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह, जो एथलीट्स वगैरह जो हैं स्टेरॉइड्स लेते हैं, ट्रेनर्स जो स्टेरॉइड्स का कंजप्शन करवाते हैं, जिन लोगों में ये चीज़ है, जो लोग एडमिनिस्टर करते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह को या फिर ऐसी ड्रग्स को जिसकी वजह से बॉडी की जो एबिलिटी है जर्म्स और इलनेस को फाइट करने की वो रिटार्ड हो जाती है, ऐसे लोगों में ये होने के चांसेस अधिक हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। मोल्ड्स जो ये म्यूकर के मोल्ड्स जो हैं ये हर जगह पाए जाते हैं थ्रू आउट द इन्वायरमेंट। सो these are ubiquitous and found in the soil and air and even in the nose and mucus of healthy people. So let's further discuss ये molds कहाँ पाए जाते हैं। These are found
थ्रू आउट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के हर एक कोने में पाए जाते हैं। दीज आर यूबिक्यूटस एंड फाउंड इन द सॉइल एंड एयर, इवन इन द नोज एंड म्यूकस ऑफ हेल्दी पीपल। ऐसे लोग जो हेल्दी हैं उनके नोज़ और उनके म्यूकस में भी पाए जाते हैं। हम और आप जब हम सांस लेते हैं हम इनको जनरली इनहेल करते हैं, पर ये ऐसे नॉर्मली अगर हम हेल्दी हैं तो ये हमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये हमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी रिटार्ड हो जाए किसी कारणवश तो हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे इन्फेक्शन जो इम्यूनिटी रिटार्ड होने के बाद हों उनको कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। क्या? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। सो दीज इन्फेक्शंस, ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है, दिस इज़ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये तभी हो सकता है जब हमारी इम्यूनिटी किसी कारण से, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, अगर इम्यूनिटी जो है वो हैम्पर हुई हो, वो रिटार्ड हुई हो तो। नेक्स्ट इज़ इसके टाइप्स, म्यूकोरमाइकोसिस के टाइप्स। म्यूकोरमाइकोसिस के काफ़ी टाइप हैं, 5 टाइप हैं। पहला है रीनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। वो म्यूकोरमाइकोसिस का टाइप जो हमारे ब्रेन और साइनसेस में इन्फेक्ट करता है, को इन्फेक्ट करता है। ठीक, हमारा जो नेज़ल कैविटीज़ है उसमें जाके इन्फेक्शन काज करता है। ये शुरुआत यहीं से होती है जब हम इनहेल करते हैं इन स्पोर्स को, म्यूकोर के स्पोर्स को, इनवोल्ड के स्पोर्स को। तो ये जो हमारी नेज़ल कैविटी है वहाँ पे लाइनिंग पे जाके इन्फेक्ट करते हैं, लैंड करते हैं, वहाँ पे स्प्राउट करते हैं और हाइफे जो हैं वो इंट्रूड होते हैं हमारी बोन्स और हमारी स्किन के अंदर। फिर यहाँ से इन्फेक्शन ये जो है ये फैलता हुआ हमारी आइज़ और फिर अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुँच जाता है। दैट कंडीशन में भी सीवियर और इस कंडीशन में जान भी जा सकती है पेशेंट की। नेक्स्ट इज़ पल्मनरी या फिर पल्मनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ऐसा म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। जब हम इनहेल करते हैं इनको, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये हमारे लंग्स में जाके कॉलोनाइज हो सकते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, ऐसा म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन जो स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज करे, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। अभी 23 मई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अभी न्यूज़ मैंने पढ़ा था कि दिल्ली में 3 केसेस ऐसे पाए गए हैं, ट्रेस हुए हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के। ओके, ये इस तरीके के पहले 3 केसेस हैं अभी तक इंडिया में। ओके, नेक्स्ट इज़ क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस मीन्स स्किन म्यूकोरमाइकोसिस। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, ऐसा कंडीशन म्यूकोरमाइकोसिस का जब ये ब्लड में इंट्रूड हो जाते हैं और फिर ब्लड के थ्रू बॉडी के बाकी वाइटल ऑर्गन्स तक इन्फेक्शन पहुंचाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन या फिर बॉडी की किसी दूसरे पार्ट, इवन ब्रेन में भी। तो ऐसे इन्फेक्शंस को, ऐसे म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन को डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय स्पोर्स व्हेन वी ब्रीथ देम इन, या फिर वाउंड्स जो है हमारी स्किन पे वाउंड्स हो सकते हैं, कट्स या बर्न्स होते हैं, उसके कंटेक्ट में आके इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। पर इट इज़ नॉट कंटेगियस। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट नहीं होता है। It usually occurs in person who has health problems or has administered any medicine that lowers the ability of body to fight against germs and sicknesses. Now let's move to the symptoms. इसके क्या सिम्टम्स हैं? पहला सिम्टम्स है इसका साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में क्या होता है कि नेज़ल ब्लॉकेज जो है या फिर कंजेशन कहा जाता है, नेज़ल कंजेशन, वो साइनोसाइटिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है?
नेज़ल डिस्चार्ज जो है दैट मे बी ब्लैकिश या फिर ब्लडी हो सकता है, लोकल पेन ऑन चीक बोन, वन साइडेड फेशियल पेन या नंबनेस एंड स्वेलिंग हो सकती है, blackish discoloration over the bridge of nose and plate, loosening of teeth, दांत के लूज हो सकते हैं, जा इन्वॉल्वमेंट, इवन जा भी लूज हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। लेट्स मूव फर्दर, इसके बाकी सिम्टम्स भी जान लेते हैं। ब्लड और डबल विजन हो सकता है किसी किसी केसेस में, डबल विजन या ब्लरनेस इन द विजन हो सकती है, या फिर आइज में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, नंबनेस और नेक्रोटिक स्किन लेजन्स हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, प्लूरल इफ्यूशन हो सकता है, वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। और डिटेक्शन के कुछ, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फेस एग्जामिनेशन इन डे लाइट, या फिर हम टॉर्च वगैरह का यूज़ करके हमें अपने फेस को देख सकते हैं। नाक के आसपास में जो हैं ब्लैकिश स्पॉट्स अगर हों, या फिर हमारे जो प्लेट है माउथ में, अपर पोर्शन ऑफ माउथ जो है वहाँ पे अगर ब्लैकिश स्पॉट्स हों या ब्राउनिश स्पॉट्स हों, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। नोज़ के अंदर अगर स्केयर्स लाइक फॉर्मेशन हो, या फिर जिसमें ब्लैकिश फॉर्मेशन हो, ब्लड के क्लॉट्स हो, ब्लैकिश ब्लड क्लॉट्स या ब्लैकिश डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो, तो ऐसे केसेस, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका इन्फेक्शन पॉसिबली हुआ हो। या फिर फेशियल स्वेलिंग हो, या ब्लैक डिस्कलरेशन जो मैंने अभी कहा, हार्डनिंग एंड पेन ऑन टच, स्किन का जो एरिया है जहाँ पे ये इन्फेक्ट करता है वहाँ पे स्किन में भी गेट हार्डन्ड, या फिर टच होने पे पेन हो सकता है, लूजनिंग ऑफ टीथ, ब्लैकिश स्पॉट ऑन अपर प्लेट, नोज और टीथ, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। ये सिम्टम्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। और ये सिम्टम्स, वॉच आउट दीज सिम्टम्स बिफोर इट टर्न्स फैटल। पेन और रेडनेस अराउंड आइज, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हमारा जो कन्फ्यूजन हो सकता है, हमारे सोच में स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस म्यूकोरमाइकोसिस। और पेशेंट्स विद हाई रिस्क, कौन से वाले पेशेंट्स जो हैं जिनके लिए काफ़ी हाई रिस्की हो सकता है ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन। अकॉर्डिंग टू एम्स ने कहा है कि पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक डायबिटीज़ की कंडीशन है जिसमें कीटोन बॉडीज़ जो हैं ब्लड में अधिक पाई जाती हैं। ओके, डायबिटिक ऑन स्टीरॉयड्स, ऐसे पेशेंट जो स्टीरॉयड्स का यूज़ करते हैं इन डायबिटीज़, या फिर टोसिलिजुमैब एक मेडिसन है इसका यूज़ करते हों, आर एट हाई रिस्क टू कॉन्ट्रैक्ट म्यूकोरमाइकोसिस, ऐसे पेशेंट्स में अधिक रिस्क है म्यूकोरमाइकोसिस होने का। ओके, पेशेंट्स ऑन इम्यूनोसुप्रेसेंट्स आर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, या फिर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जिनमें हुआ हो, कीमोथेरेपी वगैरह जो है उनमें हो, या फिर कैंसर के बाकी जो ट्रीटमेंट है वो हो रहे हों, ऐसे लोगों में ये होने के चांसेस अधिक हैं। क्रोनिक debilitating illness are at high risk. पेशेंट ऑन हाई डोज स्टेरॉइड्स के हाई डोजेस का कंजप्शन कर रहे हों, आर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, या फिर लंबे समय से स्टेरॉइड्स का कंजप्शन कर रहे हों, यूज़ कर रहे हों, ऐसे पेशेंट्स में। काजेज हु आर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट थ्रू नेजल प्रोंग्स आर मास्क, वेंटिलेटर्स एट हाई रिस्क। अकॉर्डिंग टू एम्स, ऐसे लोग जो ऑक्सीजन की सपोर्ट पे काफ़ी लंबे समय से हैं और नेज़ल प्रोंग्स का यूज़ कर रहे हैं, और नेज़ल या जो मास्क का यूज़ कर रहे हैं फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो डिसइंफेक्टेड नहीं है,
तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये इसके थ्रू वो स्पोर्स इसके थ्रू इन पेशेंट्स के इंटरनल पार्ट्स में जा सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं यानी, तो इनमें इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। या फिर जो वेंटिलेटर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके थ्रू भी अगर वो इन्फेक्टेड है, उसके थ्रू भी उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हाउ वी डिटेक्ट इट। ओके, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए ये इन्फेक्शन रोकने, अगर हो गया है तो उसे कम करने या उससे बचने के लिए। ओके, हम ये कर सकते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनमें जो शुगर लेवल का सर्ज है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो उससे जो शुगर लेवल बढ़ने से जो इम्यूनिटी है दैट गेट्स रिड्यूस्ड, और इम्यूनिटी रिड्यूस होने की वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं कि उनमें ये इन्फेक्शन हो। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ don't self-medicate with steroids, antibiotics और एंटी फंगल मेडिसन्स। हमें स्टीरॉयड्स या एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल की मेडिसन्स जो हैं खुद अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा भी अगर किसी को बुखार आ जाता है, खांसी जुकाम आ जाता है, तो वो कहता है कि चलो जी एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। ये वाला जो हैबिट है ये हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये हमें सीवियरिटी की ओर ले जा सकता है। एंटीबायोटिक्स का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ मेडिकेशन जो है ये दैट इज़ फैटल फॉर आवर, इसकी वजह से जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। फिर इन फ्यूचर जब हमें इन्फेक्शन हो, तब अगर हमें रियल में इसकी ज़रूरत पड़े तो तब ये काम में नहीं आ सकती, नहीं आएंगी, सो दैट मे प्रूव फैटल। सो नोट इट डाउन कि एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के, वी शुड नॉट यूज़ एनी मेडिसिन। ओके, इंस्टेंट कंसल्टेशन विद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो हो गए वो डॉक्टर हो गए जो आइज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग, अगर हमें डबल विजन या फिर ब्लरनेस या फिर आँख में दर्द वगैरह हो रहा हो, तो हम उनसे कांटेक्ट करें। ठीक, एमआरआई या सीटी स्कैन को हम से ये जो पैरानेजल साइनसेस हैं या फिर ऑर्बिट्स है इसको ऑब्जर्व करवा सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि क्या म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ओके, नेक्स्ट एट द एंड एक इम्पॉर्टेंट नोट, वॉश योर मास्क एवरी टाइम आफ्टर यूज़। जब भी हम मास्क का यूज़ करते हैं और फिर घर में आके जब हम उसको उतारते हैं तो तभी उसको धो लीजिएगा, ताकि जो उसके कांटेक्ट में जो ये म्यूकोर के स्पोर्स हैं वो इसके कांटेक्ट में ना आएँ, और अगर हम इसके कांटेक्ट में आएंगे तो उनको इनहेल करने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, कि कॉम्प्लिकेशन सॉरी हो सकता है। यूज़ स्टेराइल वाटर एज ह्यूमिडिफायर व्हेन यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। जब ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं तो जो वहाँ पे ह्यूमिडिफायर है उसमें स्टेरल वाटर यूज़ करिए, उसमें स्टेरल वाटर का यूज़ करिए, उसको डिसइंफेक्ट करके यूज़ करिए। यूज़ डिसइंफेक्टेड नेज़ल प्रोंग्स। जो नेज़ल प्रोंग्स है, जो नाक में जो एक पाइप का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स की ओर जाती है, लंग्स में जाती है, वो डिसइंफेक्ट करके यूज़ करिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आगे जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स हैं आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।